हेलो एवरीवन। बच्चों कैसे हो आप सब लोग? वेलकम टू गणित अंक। एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स। यस, ये चैप्टर के कॉन्सेप्ट हम रिवाइज कर रहे थे। ठीक है, और बेटा हम आज यूट्यूब पे कितने बजे मिल रहे हैं? यस, यूट्यूब लाइव भूलना मत। यूट्यूब लाइव 4 PM। और क्वेश्चंस कौन से टॉपिक के होंगे? एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव। और वही कॉन्सेप्ट के जो हम अभी अभी हम रिवाइज करेंगे, वही सब टॉपिक। तो याद रखिएगा 4 बजे लाइव होना है हमको, राइट? 12 नहीं सर, कितने बजे? 4 PM को, याद है ना हमको? यस, वेरी गुड। सो कॉन्सेप्ट कौन से रिवाइज हो गए हैं? टैंजेंट नॉर्मल। यस, और उसके क्वेश्चंस भी सॉल्व हो गए हैं। आप लोगों ने किए कितने क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं? 600 क्वेश्चंस आर डन। 600 डन है सर। यस, 6th सेंचुरी खत्म हो गई हमारी। अब आज क्या करेंगे? तो रेट मेजरमेंट के बारे में आज डिस्कशंस होंगे। ठीक है, तो हमने टैंजेंट नॉर्मल के जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट थे सब देखे। आज रेट मेजरमेंट के पॉइंट्स देखेंगे। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट आज करने वाले हैं हम, और साथ में कुछ जुगाड़, स्पेशल प्रॉब्लम्स है ना, उनके जुगाड़ देखने वाले हैं। ठीक है, तो रेट ऑफ मेजर। तो रेट ऑफ मेजर में कैसे क्वेश्चन होते हैं बेटा? कि रेडियस चेंज हो गया तो एरिया का चेंज क्या होगा, राइट? या वॉल्यूम का चेंज क्या होगा, सरफेस एरिया का चेंज क्या होगा। तो हमें बेसिकली फॉर्मूलेस पता होने चाहिए। अब कुछ फिगर्स है जो बार बार पूछे जाते हैं। सर्कल, क्यूब, स्पीयर, कोन, ठीक है, सिलेंडर, ये सारी चीज़ें है ना, इन सब के फॉर्मूलेज हमें पता होने चाहिए। तो जो जो हमारे सिलेबस में इंपॉर्टेंट है, वो सारे फॉर्मूलेज अभी हम डिस्कस करेंगे, और उनका रेट ऑफ मेजर कैसे निकालते हैं, राइट, वो सारा हम हल्का सा डिस्कशन में लेंगे। ठीक है, तो रेट ऑफ मेजर बहुत बार ऐसे होता है कि पॉन्ड में आपने पत्थर फेंका और रिपल्स आने लगे, तो वो सर्कल के फॉर्म में होते हैं, तो सर्कल के फॉर्मूले हमें पता होने चाहिए। तो वी ऑल नो एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। तो जब भी आपको बोला जाए कि रेडियस का चेंज पता है, एरिया का चेंज बताइए, हाँ, रेडियस का रेट ऑफ चेंज पता है, एरिया में क्या होगा, तो आप इस फॉर्मूले से स्टार्ट करेंगे। और हाउ डू आई स्टार्ट देन? रेट ऑफ चेंज मतलब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये हो जाएगा डी ए बाई डी टी, राइट? पाई कांस्टेंट है बेटा, तो ये आर स्क्वायर का होगा 2r, और आगे आएगा डी आर बाई डी टी, है ना, ये ध्यान रखना है आपको। इस तरह आपको डिफरेंशिएट करना है, राइट? नॉर्मली जैसे करते हैं, बस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम होगा। ठीक है, रेट मतलब टाइम। तो वैसे सरकमफेरेंस एस इज इक्वल टू 2 पाई आर। तो आपने डिफरेंशिएट किया तो देखो एस बन जाता है डी एस बाई डी टी, और ये 2 पाई कांस्टेंट, और आर का बन जाएगा डी आर बाई डी टी। विथ रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना हम लोग। यस सर, समझ में आ रही बात बेटा? बहुत अच्छे। तो सर्कल के दो फॉर्मूले हमें याद रखने हैं। क्यूब के दो फॉर्मूले क्या है? देखिए यहाँ पे आपको दिखना स्टार्ट कर रहा है। यस सर, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज ए क्यूब। ए क्या है? ए इज लेंथ ऑफ साइड, है ना, ये क्या है? साइड का लेंथ। ए जो है वो साइड का लेंथ है मेरे बच्चों। ठीक है, तो ए साइड का लेंथ हो गया। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू ए क्यूब, एंड सरफेस एरिया इज इक्वल टू 6a स्क्वायर। तो जब भी आपको रेट ऑफ चेंज बोला जाए, तो v को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो dv बाई डी टी हो जाएगा। ए क्यूब का 3a स्क्वायर डी ए बाई डी टी, विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो रहा है ना बेटा। तो ये रिलेशन हमको यूज करना पड़ता है। फिर दिया होता है हमें कि साइड का रेट ऑफ चेंज कुछ है, तो वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज कुछ निकालिए, है ना, ऐसे ही। सरफेस एरिया 6a स्क्वायर, अगेन एस का डिफरेंशिएशन डी एस बाई डी टी, और 6a स्क्वायर का 12a और डी ए बाई डी टी हो जाएगा। अब बस फॉर्मूले देख ले तो भी काफी है, समझ आ गया ना हम लोगों को? यस, तो सिलेंडर वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, एंड सरफेस एरिया इज 2 पाई आर एच। आप सब लिख लो, लिस्ट बना लो इन सारे फॉर्मूलेज की। कोन, कोन बहुत इंटरेस्टिंग होता है। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये वॉल्यूम है। सरफेस एरिया पाई आर एल, एल मतलब स्लांट हाइट, राइट? एल आर एच में आप देखो पाइथागोरस थ्योरम दिख रहा है सबको? यस। सो आप ये रिलेशन भी लिख सकते हो क्या? एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, है। आर मतलब रेडियस, एच मतलब हाइट। अच्छा, ये जो थीटा है ना, इसे कहते हैं हम सेमी वर्टिकल एंगल। और आप यहाँ पे अगर थीटा के लिए tan थीटा निकालते हो तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, राइट? तो आर बाय एच, ये अपोजिट है और ये एडजेसेंट है, तो आर बाय एच आता है tan थीटा। ठीक है, सारे रिलेशंस लिख लीजिए, हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस दोपहर में, तो आपको यूटिलाइज करना है इन सबको। वॉल्यूम ऑफ स्पीयर 4/3 पाई आर क्यूब। आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, देखो कि कौन सा कर्व है, कौन सी फिगर है जिसके बारे में बात करनी है। तो अगर स्पीयर के बारे में वॉल्यूम की बात हो रही है तो 4/3 पाई आर क्यूब। सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। कुछ कहेंगे सर हेमिस्फीयर भी, हेमिस्फीयर मतलब इसमें हाफ कर देना है आपको, है ना, कुछ ज़्यादा अलग नहीं करना है, तो अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये फिगर्स है, इन सारी चीज़ों के बारे में हमें पूछा जाता है ज्योमेट्री में, जब भी एग्जाम्पल आएंगे रेट ऑफ चेंज के। चलिए, इसके अलावा फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में बात होती है। तो बहुत बार बेटा हमें डिस्प्लेसमेंट दिया होता है एस, इन टर्म्स ऑफ सम टी, एस इज फंक्शन ऑफ टी, ऐसे दिया होता है हमें डिस्प्लेसमेंट, राइट? तो आपको सिंपल सिंपल बात याद रखनी है। हाँ, आपने फिजिक्स में भी पढ़ा है इन सबको, राइट? पढ़ा है कि नहीं फिजिक्स में? यस सर।
तो डिस्प्लेसमेंट को जब भी आप डिफरेंशिएट करते हो, राइट, ये क्या आता है, वेलोसिटी ds बाई dt। एक और बार डिफरेंशिएट किया तो वो बन जाता है हमारा एक्सीलरेशन। तो अगर आपके पास कभी क्वेश्चन आया एक्सेलरेशन वेलोसिटी को लेके, तो आप कुछ मत सोचिए, डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करिए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो एक बार किया तो वेलोसिटी, और एक बार किया तो आपको मिलता है एक्सेलरेशन। ठीक है। और बेटा ये वाली नोट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एट हाईएस्ट पॉइंट व्हीकल टर्न्स। जब भी ऐसा बोला जाए कि व्हीकल टर्न कर रही है या हाईएस्ट पॉइंट, जस्ट इमेजिन करो पत्थर फेंका तो हाईएस्ट पॉइंट पे वो थोड़े से फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए रुक जाता है ना, तो वेलोसिटी जीरो हो जाती है वहां पे। एट हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी बिकम जीरो। या फिर आप कभी चल रहे हो और मुड़ने की बात आ रही है, वेन एवर यू टर्न या व्हीकल टर्न्स, आप फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए वेलोसिटी जीरो हो जाती है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको यूज करना होगा जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। ठीक है ना बेटा। ओके, तो मैं एक बार फिर बता दूं इनके बारे में। यस, तो आपको डिस्प्लेसमेंट दिया है, एक बार आपने डिफरेंशिएट किया ds बाय dt, ये अपना वेलोसिटी आ गया। एक और बार डिफरेंशिएट किया dv बाय dt, ये आपका एक्सेलरेशन आ गया। राइट, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिफरेंशिएशन हो रहा है। राइट, और आप एक्सेलरेशन तक पहुंच रहे हो। कभी कभी उल्टा भी पूछ सकते हैं, उल्टा आपने इंटीग्रेट करो, तो जब भी आप एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करोगे तो आपको वेलोसिटी मिलेगा, वेलोसिटी को इंटीग्रेट किया तो आपको डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, है ना। तो आपको अब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दोनों आता है, तो यस यू कैन नोट दिस डाउन एज वेल। राइट, तो उल्टी जर्नी भी आपको आनी चाहिए कभी कभी। 2021 में एक क्वेश्चन है जो आज हम करेंगे दोपहर में। ठीक है बच्चा, फिजिकल क्वांटिटीज को लेके क्लियर है आपको। अब दो सिंपल जुगाड़, और बहुत इंपॉर्टेंट, लैडर प्रॉब्लम। बहुत सारे बच्चे हैं मेरे जो लैडर प्रॉब्लम से डरते हैं, तो आज आपका डर निकालेंगे। राइट, तो बहुत बार क्वेश्चंस तो दोपहर में करेंगे, लेकिन इन्फॉर्मेशन बहुत बार हमें दी होती है कि लैडर जो है वो रखी हुई है हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल वॉल है, ये हॉरिजॉन्टल वॉल है इसके अराउंड, और लैडर की लेंथ एल है। तो हमेशा एल क्या रिप्रेजेंट करती है, लेंथ ऑफ लैडर, है ना। एल जो है लेंथ ऑफ लैडर हमने लिया। ठीक है। अब लेंथ ऑफ लैडर तो कोई फिक्स ही रहेगी। अच्छा, लैडर को अगर आपने यहाँ से खींचा तो वो यहाँ से नीचे आएगी। तो बस ये सारी चीजें दी होती है कि डिस्टेंस फ्रॉम, ये जो है ओरिजिन या इंटरसेक्शन जो है, वहां से डिस्टेंस दिया होता है आपको लैडर के नीचे के एंड का, बॉटम एंड का। तो इसको हमने x लिया। फिगर में देखिए आप, ये x क्या है, डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। वैसे वर्टिकल डिस्टेंस क्या है, वो लैडर के एंड का y। तो वर्टिकल डिस्टेंस y एंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x। इनमें एक रिलेशन दिख रहा है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर। ठीक है, इसी को सॉल्व करते गए हम लोग डिफरेंशिएट किया बेटा, क्योंकि जब आप लैडर इधर खींचोगे तो x में चेंज आएगा, तो दैट इज dx बाई dt। dx बाई dt जो है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का रेट ऑफ चेंज है। राइट, वैसे ही जब आप नीचे आएगी लैडर तो वर्टिकल डिस्टेंस नीचे आ रहा है ना, चेंज हो रहा है, तो dy बाई dt इज वर्टिकल डिस्टेंस का रेट ऑफ चेंज। तो आपने इसको डिफरेंशिएट किया बेटा, एक्स स्क्वायर का 2x dx बाई dt आएगा, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं। वाई स्क्वायर का 2y dy बाई dt आएगा, और एल स्क्वायर, एल तो कांस्टेंट है ना, हमेशा लेंथ तो चेंज नहीं होगी, तो जीरो। ऐसा रिलेशन आया है। तो शॉर्टकट ये है, जब भी लैडर का एग्जाम्पल आए, है ना, आप आगे भी देखोगे एक्स एक्स कैंसिल, टू टू कैंसिल हो जाता है। जब भी लैडर का एग्जाम्पल है आप डायरेक्टली ऐसा यूज कर सकते हो, एक्स डी एक्स बाई डी टी प्लस वाई डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो, है ना। जब भी लैडर का एग्जाम्पल आए आप इसको एज ए जुगाड़ रख सकते हो। आज जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो यही मेरा डायरेक्ट जुगाड़ होगा। सर यहाँ पे x क्या, तो x जो है वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ना, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दिया होता है वर्ड में ना, x क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। y क्या है, वर्टिकल डिस्टेंस है। और dx बाई dt मतलब बेटा रेट ऑफ चेंज। तो कुछ चीजें दी होगी, कुछ चीजें पूछेंगे हमें, तो वर्टिकल डिस्टेंस जो है उसको हम y कहेंगे। तो dx बाई dt तो आप अपने आप समझ जाते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्टिकल डिस्टेंस dy बाई dt। तो आप इसको याद रखेंगे पक्का, है ना। यस सर। अच्छा, ऐसे एग्जाम्पल्स मिलेंगे हमको, है ना, एग्जाम्पल ऐसे कुछ कुछ मिलेंगे। जैसे अगर फटाफट देखें हम, तो क्या बोलता है ये एग्जाम्पल, लैडर लेंथ 5 मीटर है, तो L इज 5 मीटर, रेस्टिंग अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल, द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड फ्रॉम द वॉल, राइट, एट द रेट ऑफ। तो देखो क्या बोल रहा है, ये बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अराउंड। तो अगर आप ड्रॉ करोगे तो क्या पुल्ड किया, ये बॉटम, तो ये चेंज मतलब ये एक्स का चेंज आया ना, तो वी आर गिवन विद डी एक्स बाई डी टी, राइट, 1.5। ऐसा समझना पड़ेगा आपको फटाफट। लेंथ ऑफ द लैडर एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द लैडर इज, सो लेंथ ऑफ द लैडर एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द लैडर इज, राइट, इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, डिक्रीजेज एट द रेट। तो ये जो है वो डिक्रीज कब होगा, जब x इक्वल टू 4 वगैरह पे, मतलब आपको मतलब समझना पड़ेगा चीजें क्या क्या दी हुई है। राइट, तो क्या बोल रहा है ये, लेंथ ऑफ द लैडर, लेंथ ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द लैडर व्हेन फुट ऑफ द लैडर इज 4 मीटर अवे। फुट कहाँ पे, ये फुट है ना, ए पॉइंट जो है वो फुट है, फुट इज 4 मीटर अवे, मतलब x इज 4।
अच्छा अगर x 4 है, लैडर 5 है, आप पाइथागोरस थ्योरम से खुद ही बता दो y क्या होगा उस समय। y क्या होगा, सीधा सीधा 3 हो जाएगा सर। और आपको निकालना क्या है, dy बाई डी टी निकालना है, राइट है ना। तो ये सारी चीजें हम क्वेश्चंस में और समझेंगे दोपहर में ना, 4 PM को जब हम लाइव मिलेंगे तो आपका रिलेशन आ गया ना बेटा, आप बहुत आराम से आप निकाल सकते हो x डी एक्स बाई डी टी प्लस वाई डी वाई बाई डी टी, पुट द वैल्यूज। कुछ बच्चे कहेंगे सर समझा नहीं मुझे, x कैसे लिया, y कैसे लिया। कोई बात नहीं, हम दोपहर में और देखने वाले हैं, अभी तो बस कॉन्सेप्ट रिवाइज कर रहे हैं हम। रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉटम जब भी बोल रहे हैं ना, बॉटम मतलब x, और रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉटम बोला है मतलब डी एक्स बाई डी टी, बस इतना आप समझिए, राइट। ऐसी बात है मेरे बच्चों, वैल्यूज डालेंगे विल गेट द आंसर। आंसर नहीं निकाल रहा, आप निकाल रहे हो तो निकाल लो, कमेंट में डाल दो, बहुत बढ़िया। और एक और प्रॉब्लम होती है, अच्छा लगा आपको जुगाड़, कुछ नहीं करना है आपको, बस ये जुगाड़ लगाना है, बहुत ईजी आंसर आ जाएंगे। बहुत सारे बच्चे ना इन सारे क्वेश्चन से डरते थे। अच्छा एक और सर, एक और शैडो प्रॉब्लम है, यस। तो क्या होता है ना, लैम्प पोस्ट आपको दिया होता है, लेटर से लैम्प पोस्ट की खुद की हाइट है कैपिटल एच, एक इंसान यहाँ खड़ा है मैन, तो इसकी स्मॉल एच है, राइट। अब ये जो इंसान है इसका शैडो जो है ना, शैडो इसको वाई लिया, तो वाई इज नथिंग बट शैडो ऑफ मैन, है ना, शैडो ऑफ द मैन, जो भी इंसान खड़ा है, एम एन, उसका शैडो है। एक्स जो है डिस्टेंस ऑफ मैन फ्रॉम लैम्प पोस्ट, ओके, डिस्टेंस ऑफ मैन फ्रॉम लैम्प पोस्ट, ठीक है। तो ऐसे आपको ये दो चीजें याद रखनी है। तो आपको कुछ भी पूछा जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ द स्पीड ऑफ द मैन, या रेट ऑफ चेंज ऑफ जो भी पूछा जाए, शैडो का रेट ऑफ चेंज क्या है, लेंथनिंग ऑफ शैडोज वगैरह वगैरह, तो आपको रिलेशन क्या याद रखना है पता है, एक्स प्लस वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू एच अपॉन एच। बस ये रिलेशन आप याद रखिए, बहुत सिंपल सा रिलेशन है, ये सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल से आता है, मैंने बाजू में दिखाया है यहाँ पे कि दो ट्रायंगल सिमिलर है, यहाँ पे कौन कौन से ए बी पी एंड एम एन पी, आप देख सकते हो। सॉल्व करने के बाद में ऐसा मिलता है आपको, ठीक है। तो यह एच और एच तो दिया होगा, तो आपको यहाँ से एक्स वाई में रिलेशन मिलेगा, जो आपको हेल्प करेगा प्रॉब्लम सॉल्व करने में, ठीक है। तो एक्स प्लस वाई अपॉन वाई, मतलब एक्स प्लस वाई तो बड़ा होगा ना बेटा, तो हाइट्स में भी अगर आपको बहुत टेंशन आ रहा है, तो दोनों में से जो बड़ी हाइट है वो ऊपर, छोटी हाइट नीचे। तो वाई क्या है यहाँ पे, शैडो ऑफ मैन, लेंथ ऑफ शैडो ऑफ मैन, ठीक है। तो याद रखेंगे आप ये, तो ये आपका जुगाड़ है, डायरेक्ट आप यूज करेंगे इसको। जुगाड़ नंबर 2, भाई स्माइल कर दो यार अगर आपको जुगाड़ अच्छा लग रहा है तो, ठीक है ना। यस सर, जुगाड़ नंबर 2 है ये हमारा, बहुत बहुत बढ़िया। तो ये आप यूज करेंगे इन द प्रॉब्लम्स जो भी आपको आने वाले हैं। चलो, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। यस सर, तो ऐसे प्रॉब्लम्स आपको बहुत सारे मिलेंगे,